केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र को स्थगित करके 16 से 18 अप्रैल तक महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाया है। जिस बिल के लिए यह सत्र बुलाया गया वो है नारी वंदन कानून 2023, जिसे महिला आरक्षण कानून भी कहा जाता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक सरकार 16 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण विधेयक ला रही है। इसे उन्होंने सरकार की पहल बताया है, लेकिन इसे लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस बिल पर बुलाए जा रहे विशेष सत्र को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से जोड़ रही है। सोनिया जी की पहल पर महिला आरक्षण की शुरुआत हुई थी और ये बिल तो पास हो भी चुका है। ऐसा नहीं है कि बिल पास नहीं हो गया था, लागू करना था। इसके अंदर कुछ कानूनी अड़चने हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार इसको लाना चाह रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उस दौरान ये महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं और सारी बातों को जनता के बीच में केवल चुनाव के मद्देनजर ले जाना चाहते हैं। और इतने मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इस पर ऑल पार्टी मीटिंग्स करनी चाहिए थी। ऑल पार्टी मीटिंग करने के बाद निर्णय लेना चाहिए था। तो निश्चित तौर से केवल चुनावी जो दिन है, क्योंकि हर चीज़ चुनाव से इनको चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष के नेता इस बिल का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को महिलाओं की फिक्र है, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। देखिए, महिलाओं का जो महत्व है आदि काल से ही है। बीच में महिलाओं को लोग इधर उधर की बात समझते थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। उनकी सरकार ने महिलाओं को पुनः महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत उनको सर्टेन परसेंटेज जो आरक्षण है उसका बिल ला रहे हैं, स्वागत योग्य। तो ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है 16 अप्रैल से, इसमें से नारी के सम्मान में निश्चित रूप से विधेयक पास हो जाएगा और 2027 में शायद ये लागू भी हो जाएगा। और हम लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का रमण होता है। नारी का अपमान होता है तो महाभारत होता है, नारी का अपमान होता है तो राम रावण का युद्ध होता है। तो इसलिए मोदी जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। सारा देश मोदी जी को बधाई देगा, अभिभूत होगा। जानकारी के मुताबिक इस विशेष सत्र में अगर ये बिल आता है तो भारतीय संसद में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जा सकता है, जिसमें लगभग 273 सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।